नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर है। आज का सेशन रहने वाला है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर प्रहार है। ये आपके लिए मॉडल पेपर रहेगा। क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना। अति महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर के अंदर पूछ पेंगे। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करने से पहले बता दूं सभी विद्यार्थियों को कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो। और नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में लागू की गई? 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2017 में। फटाफट क्या करेंगे भी, कमेंट में आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर कर दो। मैं सभी विद्यार्थियों को कमेंट शो कर रहा हूं यहाँ पर। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई? जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है बी, 2010 से। अगला क्वेश्चन देखो। एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक, जयेंद्र नारायण व्यास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को भीलों में बाबजी के नाम से जानते हैं भी। बाबजी इसका उपनाम है। और बच्चों आदिवासियों के मसीहा इन्हें कहा जाता है। आदिवासियों के मसीहा इन्हें कहा जाता है। गोविंद गिरी प्यारे साथियों आपकी संप सभा की स्थापना करते हैं भी। किस सभा की स्थापना करते हैं? संप सभा की स्थापना करते हैं 1883 के अंदर। कहां पर करते हैं साथियों? सिरोही में करते हैं। कहां पर करते हैं? सिरोही में करते हैं। लेकिन हमारा आंसर नंबर ए जाएगा, सही आंसर है। आगे बढ़ो। ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन है, मेयो किसान आंदोलन है, और बेंगो किसान आंदोलन है, और जाट किसान आंदोलन है। ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेंच ने गोलियां चलाई थी। ट्रेंच ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। जहां पे कौन शहीद हुए थे? तो याद रखेंगे रूपा जी और कृपा जी धाकड़। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ दो किसान है वो शहीद हुए थे। और ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। सही आंसर जाएगा सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह है, तांत्या टोपे है, जयदयाल है, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है भी। अहुआ अहुआ प्यारे बच्चों मारवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। मारवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। और मारवाड़ का शासक था बच्चों, कौन था? मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। कौन था भी? तख्त सिंह था। अहुआ में कौन मारे जाते हैं अभी? जोधपुर का किलेदार मारा जाता है। एक तो आपका अवनाड़ सिंह। कौन मारा जाता है? एक तो आपका अवनाड़ सिंह मारा जाता है, तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और एक बच्चों अहुआ के अंदर मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है मेघमोशन मारा जाता है। और साथियों अहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी जाती है, सुगाड़ी माता। सुगाड़ी माता 1857 की क्रांति की कुलदेवी कह सकते हैं यहाँ पे। और ऑप्शन जाएगा आपका डी आंसर, कुशाल सिंह चंपावत है। कुशाल सिंह चंपावत के निर्देशन में अहुआ के अंदर क्या हो जाती है? अभी क्रांति हो जाती है। डी आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जयेंद्र व्यास है, मोहनलाल सुखाड़िया है, हीरालाल शास्त्री है, हरिदेव जोशी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? निर्वाचित सीएम कौन थे भी? तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बताना कि टीकाराम पालीवाल है। कौन थे भी? टीकाराम पालीवाल थे। और साथियों मोहनलाल सुखाड़िया की मैं बात करूं, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सर्वाधिक शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री है। 4 बार इन्होंने शपथ ली। अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें 17 वर्षों का इसका मोहनलाल सुखाड़िया जी का क्या रहा? भी लंबा कार्यकाल रहा। यह भी याद रखेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा हीरालाल शास्त्री। क्या जाएगा भी? हीरालाल शास्त्री जाएगा। सी आंसर है। वो लोग करेंगे सारे विद्यार्थी यहां पर।
अगला क्वेश्चन देखो कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, कोटा में है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार सारे साथी क्लास को लाइक करें भी, क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों क्लास को शेयर भी कर दो। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो अगर नए बच्चे पधारे हो तो आप, क्योंकि हमारे चैनल पर है वो दमदार कंटेंट के साथ आपको डे बाई डे पढ़ाया जाता है। यहाँ पर मेरे को कमेंट कर दो सही आंसर क्या जाएगा। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। पटवों की हवेली बी आंसर जाएगा, जैसलमेर में है। अभी कहाँ पर है, जैसलमेर में है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखें गुमान चंद बाफना ने निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था, गुमान चंद बाफना, गुमान चंद बाफना ने इसका निर्माण करवाया था। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए हवेलियों की नगरी से कहा जाता है तो आपका आंसर आना चाहिए भी जैसलमेर है। क्या, जैसलमेर। अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि 1000 हवेलियों की नगरी से कहा जाता है तो आपका आंसर आना चाहिए बीकानेर है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि भित्ति चित्रों की प्रसिद्ध हवेली, क्या पूछा जाए भित्ति चित्रों की प्रसिद्ध हवेलियां कहाँ की फेमस है, तो आपका आंसर आना चाहिए शेखावाटी। क्या आना चाहिए, शेखावाटी आंसर आना चाहिए। ये भी आपके 3 क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण है, मैं जो बता रहा हूँ ये पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं भी आपके। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। प्रताप सिंह ने, जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने और मान सिंह ने। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है जयपुर के गोविंद देव जी का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका आंसर आया भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या है अभी 47 नंबर क्वेश्चन, आंसर नंबर क्या है अभी बी आंसर है। सवाई जय सिंह ने गोविंद देव जी का निर्माण करवाया था, तो बी आंसर लॉक करेंगे सारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। गणगौर, तीज, होली और दशहरा। दशहरा बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस वर्ष में की जाती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता का धाम बना होता है भी, गोगा जी महाराज। किसका, गोगा जी महाराज। खेजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष का दर्जा प्यारे साथियों 1983 को मिला। प्रोचिस सिनेरिया इनका वैज्ञानिक नाम है। गणगौर त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है साथियों। तीज आपकी कहाँ फेमस है, तीज महोत्सव आपका जयपुर का फेमस है बच्चों। इसका आंसर जाएगा दशहरा। दशहरा प्यारे साथियों आपका फेमस कोटा का फेमस है। कहाँ का है, कोटा का फेमस है। अगर एग्जाम के अंदर पूछ जाए कि बड़ी तीज कहाँ की फेमस है, सातोड़ी तीज कहाँ की फेमस है, कजली तीज कहाँ की फेमस है, तो आपका आंसर आना चाहिए वहां पर बूंदी। क्या आना चाहिए भी, बूंदी आंसर आना चाहिए। ये इतने सारे इफेक्ट है एक साथ बता रहा हूँ भी, इसके लिए लाइक तो बनता है क्लास को, तो एक लाइक जरूर करेंगे भी सेशन को। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। जयपुर के अंदर, आमेर में, पालना में और डिग्गी में। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, 49 नंबर क्वेश्चन है। कल्याण जी का मेला दोस्तों आपका कहाँ पर होता है भी, जल्दी जल्दी है वो सारे साथी क्या करेंगे भी, मेरे सभी सहपाठी क्लास को एक बार लाइक करके सारे साथी है वो कमेंट में आंसर देंगे। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, डिग्गी में होता है भी। कहाँ पर होता है, डिग्गी में होता है। डी आंसर सही जाएगा, डिग्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 50 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। गोगा जी महाराज है, पाबू जी महाराज है, मल्लीनाथ जी महाराज है और तेजा जी महाराज है। तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है। तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है साथियों, तिलवाड़ा वर्तमान में आपके कौन से जिले में पड़ता है, बालोतरा जिले में पड़ता है। कौन से नदी के तट पर पड़ता है, लूणी नदी के तट पर पड़ता है। तिलवाड़ा में पशु मेला है और राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है भी। क्या है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। और मल्लीनाथ जी जाएगा आंसर नंबर सी। मल्लीनाथ जी की स्मृति में यहाँ पर तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लूणी नदी के किनारे प्राचीन राजस्थान का मेला भरता है। एक बात ये इफेक्ट आया, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा होगा, तो याद रखेंगे भी तेजाजी महाराज है, तेजाजी परबतसर वाला। और अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि लंबा पशु मेला चलने वाला कौन सा होगा, तो गोगा मेडी वाला होगा। गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है। उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, मेसा का पठार है, भोराट का पठार है। करो आंसर भी, सारे साथी करो आंसर की गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है। 1 नंबर क्वेश्चन है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार
उड़िया का पठार है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर। कितनी है अभी? 1360 मीटर। उड़िया का पठार है कहाँ पर साथियों? तो याद रखेंगे सिरोही के अंदर है अभी। अगर एग्जाम के अंदर पूछ जाए मेसा पठार कहाँ पर है, तो मेसा पठार चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी दुर्ग पर बना हुआ है। और मेसा के पठार की ऊंचाई 620 मीटर है भी। कितनी है? 620 मीटर है। इसका आंसर जाएगा साथियों बोराट का पठार है। क्या जाएगा? गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजमंद के मध्य ये बोराट का पठार फैला हुआ है। ठीक है, डी आंसर है। कमेंट करिएगा, आपका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है भी। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है अभी? बताओ सारे साथी। 2 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है बच्चों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। करो आंसर भी। 25 सेमी है, 50 सेमी है, 75 सेमी है और आपका 100 सेमी है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे साथी कमेंट में आंसर करो। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे साथी, अगर आपको आ रहा है उत्तर तो कमेंट में आंसर करो। कमेंट में आंसर कर दो फटाफट है। बिल्कुल है। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? राइट आंसर जाएगा 50 है। जो भी सहपाठी बी आंसर दिया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और सिरोही है। बताओ भी है, बता दो आंसर है कि डीएस सरकारी नौकरी सुना है तेरे चाहत में मर गए लोगे, यानी बहुत कुछ है बड़ा कर गए लोगे। हमने भी सोचा देख के तुम्हें, और देख करे सोचा यार तेरे लिए क्या क्या कर गए लोगे हैं। यार तेरे लिए क्या क्या कर गए लोगे। 100 द्वीपों का शहर साथियों आपका बांसवाड़ा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा कहा जाता है। डूंगरपुर को साथियों पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर को साथियों पहाड़ों की नगरी के नाम से विख्यात राजस्थान का शहर डूंगरपुर, ये भी आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अल्फिसोल्स मृदा निम्न में से कहां पाई जाती है? चूरू में पाई जाती है, जैसलमेर में, जयपुर में पाई जाती है, हनुमानगढ़ में पाई जाती है और करौली में पाई जाती है। राजस्थान में अल्फिसोल्स मृदा निम्न में से कहां पाई जाती है? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन सही और सटीक और करेक्ट आंसर जाएगा आपका। राजस्थान में अल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है आपकी ढूंढाड़ यानी जयपुर। क्या जाएगा? जयपुर, बी आंसर है, सही जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बंद बारेठा अभ्यारण्य के अंदर, केवलादेव अभ्यारण्य में, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में। बंद बारेठा और आपका केवलादेव अभ्यारण्य पड़ता है साथियों आपका भरतपुर में। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। इसके अलावा नाहरगढ़ आपका पड़ता है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य पड़ता है साथियों आपका जयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सरिस्का आपका पड़ता है, सरिस्का ए और सरिस्का और आपका अलवर में पड़ता है। हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो आंसर कमेंट में। ये आपका मॉडल पेपर है साथियों, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दो। भी एक बार है वो शेयर जरूर कर दो। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी जाएगा। हरे कबूतर के लिए विख्यात है वो दोस्तों कौन सा है? हरे कबूतर के लिए विख्यात है वो आपका अभ्यारण्य है वो सरिस्का अभ्यारण्य है। और यहाँ पर है अच्छा क्वेश्चन है भी, सरिस्का अभ्यारण्य है। ठीक है, और हम बात करेंगे कि जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर आना चाहिए भी माउंट आबू। कौन सा आना चाहिए? माउंट आबू के अंदर जंगली अभ्यारण्य, जंगली मुर्गे देखे जाते हैं भी। इसके अलावा अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर जी उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में पड़ता है। सीता माता अभ्यारण्य आपका प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूमर में पड़ता है। ताल छापर अभ्यारण्य आपका सुजानगढ़ तहसील में पड़ता है चूरू की। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है भी काले हिरण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भी? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य भी एग्जाम के अंदर उपटअप होते हैं तो इनको भी एक साथ देख लीजिएगा।
7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। करो आंसर भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी, करो आंसर की राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? बताओ बताओ भी। बहुत अच्छी लाइन लिखी है किसी ने कि किताबें ज्ञान दे सकती है, नौकरी दे सकती है। किताबें ज्ञान दे सकती है, नौकरी दे सकती है, मगर जीने की कला है तजुर्बे और दुनियादारी। ये सब जिंदगी ठोकरें दे दे कर सिखाती है। और ये सब सिखाने के लिए जिंदगी फीस नहीं लेती है, बस झटके देती है। क्या देती है? बस झटके देती है, इसमें फीस वगैरह नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा सही आंसर, आदर दक्षिणी मैदान। क्या जाएगा बी? आदर दक्षिणी मैदान, बी आंसर अवलोक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। राणा प्रताप सागर कोटा में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है और आपका बांसवाड़ा में है। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ साथियों आपका कौन सी नदी के में, कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं। हाँ जी। 8 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी, बताओ बता दो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा सारे विद्यार्थी यहाँ पर है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? कमेंट में कर दो सारे साथी। क्या कर दो? कमेंट में कर दो सारे साथी। राइट आंसर जाएगा साथियों 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा, चित्तौड़गढ़। क्या जाएगा? गढ़ ऑफ चित्तौड़गढ़ में है बच्चों राणा प्रताप सागर बांध है। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? 1995 में, 2000 में, 2005 में, 2010 में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है भी। क्या है? दमदार क्वेश्चन है। 10th पास भर्ती के अंदर ये ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे भी। 10th पास भर्ती यानी 4th ग्रेड भर्ती, यानी 4th ग्रेड भर्ती, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? PYQ का शानदार क्वेश्चन 2005 है। क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जामसर प्रसिद्ध है भी, रॉक फास्फेट के लिए है, जिप्सम के लिए है, मुल्तानी मिट्टी के लिए है, एबेस्टॉक्स के लिए है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार सारे साथी सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो भी। क्लास चल रही है आपकी और अगर नए विद्यार्थी पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। जामसर प्रसिद्ध है भी 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, करेक्ट आंसर जाएगा आपका जिप्सम के लिए जामसर है प्रसिद्ध है, बी आंसर है सही जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? टोंक में, उदयपुर में, बूंदी में और पाली में। राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? अभी बताओ राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अभी राजस्थान में भूरी मृदा नहीं पाई जाती है पाली में। कहाँ नहीं पाई जाती है? अभी पाली में नहीं पाई जाती है, डी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, जुलाई से अगस्त है, मार्च से जून है, अक्टूबर से दिसंबर है, जनवरी से फरवरी है। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, बताओ। हाँ, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है 12 नंबर क्वेश्चन और इसका सही और करेक्ट सटीक आंसर जाएगा आपका अक्टूबर से दिसंबर है, अक्टूबर से दिसंबर है। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भी चंबल है, बनास है, माही है, लूणी है। बताओ राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है उल्टे यू आकार में बहती हुई? छाता बारिश नहीं रोक सकता साथियों, किसी ने अच्छी प्रेरणा दी है कि छाता बारिश तो नहीं रोक सकता है ना, छाता बारिश तो नहीं रोक सकता लेकिन बारिश में खड़े होने का हौसला जरूर देता है। उसी प्रकार अभ्यास से सफलता की गारंटी तो नहीं दे सकता लेकिन सफल होने की प्रेरणा जरूर देता है ना। अभ्यास से करते रहिएगा, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी आपको। और हमारा आंसर क्या जाएगा? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। और माही नदी के किनारे को क्या कहा जाता है? माही नदी के किनारे को कहा जाता है 56 का मैदान। क्या कहा जाता है? 56 का मैदान है वो साथियों कहा जाता है माही नदी को। हाँ जी, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है वो 26 किलोमीटर है बच्चों। कर्क रेखा काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा
कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है। एक तो जिले का नाम आएगा आपका डूंगरपुर और एक जिले का नाम आएगा आपका बांसवाड़ा। ये 2 जिले याद रखना है। और वैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है ना, भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है, लेकिन हमें राजस्थान का पता होना चाहिए। हाँ, राजस्थान जी के ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, अगला क्वेश्चन कहता है कि संत सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गिरी है, भूरीलाल ब्याह है, भोगीलाल पांड्या है। भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे को जी को कहा जाता है। बता दो, मोतीलाल तेजावत या फिर गुरु गुरु गोविंद गिरी। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों में मसीहा कहा जाता है, गुरु गोविंद देव। बिल्कुल। संत सभा की स्थापना कब होती है? भी संत सभा की स्थापना कब होती है? 1883 के अंदर होती है। कहां पर होती है साथियों? संत सभा सिरोही के अंदर होती है। और संत सभा का पहला अधिवेशन 1908 में किया जाता है। दूसरा अधिवेशन 1913 में किया जाता है। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। हाँ, तो इसका सही आंसर जाएगा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी जाएगा संत सभा की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामदास है, संत निरंजन दास है, संत हरिदास है, संत रामचरण है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, क्या है बच्चों? दमदार क्वेश्चन है, करो आंसर इसका। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 15 नंबर क्वेश्चन। निरंजनी संप्रदाय के बताओ फटाफट। बताओ। बहुत अच्छा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कि ना ना कभी थके हैं और पर ना ही कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर है और जारी है। 2025 से 2025 से भूलना मत, 2025 के अंदर है। 2025 के अंदर क्या होना चाहिए? सरकारी नौकरी आपके कदमों में होनी चाहिए। 2025 में सरकारी नौकरी आपके कदमों में होनी चाहिए। सही आंसर जाएगा सी आंसर। संत हरिदास है, संत हरिदास है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग सूरणगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? सूरणगिरी। बूंदी का किला, बूंदी का किला दुर्ग है। जैसलमेर का किला दुर्ग है। सिवाना का किला दुर्ग है। जालौर का किला दुर्ग है। जालौर का किला बहुत अच्छा किला है। जैसलमेर को कौन सा किला है? जैसलमेर का किले का नाम है सूरणगिरी। क्या कहा जाता है? सूरणगिरी कहा जाता है। डाउट क्लियर करिएगा। सूरण अलग है, सौरण अलग है ना। सूरण अलग है और सौरण अलग है, तो याद रखेंगे सूरणगिरी कहा जाता है जालौर के किले को। जालौर के अंदर कौन से शासकों का शासन था बच्चों? तो याद रखेंगे सोनगराज चौहान थे भी। कौन थे? सोनगराज चौहानों का शासन था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से जयबाण नाम है भी। एक किले का नाम है, एक तोप का नाम है, एक पुस्तक का नाम है और एक स्थान का नाम है। कर दो आंसर, कर दो सारे साथी आंसर कर दो आंसर है कर दो आंसर। निम्न में से जयबाण नाम है। हवा में डोलते दिन को क्या खबर है कि पहाड़ों ने अपना पहाड़ पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला करते हैं। हवाओं को क्या मालूम ये बात है? जयबाण नाम है बच्चों, एक तोप का नाम है। क्या नाम है? एक तोप का नाम है जयबाण। बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। जयबाण तोप है, जयबाण तोप है विश्व की सबसे बड़ी तोप है। कहाँ रखी गई है साथियों? तो याद रखेंगे जयबाण तोप है जयगढ़ में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? जयगढ़ में रखी गई है। और जयगढ़ दुर्ग है और जयपुर में स्थित है। अभी कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा है, राव बीका है, राव सिया है और राव चूड़ा है। मारवाड़ के अंदर है राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ये छाप दो कमेंट में। छाप दो कमेंट में सारे साथी, कर दो आंसर। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ये बता दो। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। अभी मारवाड़ के अंदर राठौड़ का संस्थापक था राव सिया। राव सिया ने मारवाड़ के राठौड़ों की स्थापना कहां पर की थी? नाडौल, नाडौल के आसपास की थी। नाडौल पड़ता है आपका साथियों पाली में, ठीक है।
नेक्स्ट है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेह वाहक के रूप में भेजा? मान सिंह, भारमल, कमल खां, जलाल खान। आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप है मुख्य रूप से 4 दूत भेजते हैं और चारों दूतों की ट्रिक है, याद रखना, जमा बांटो। सबसे पहले आता है जलाल खान कोरची, सबसे पहले आता है जलाल खान कोरची, ठीक है। बाद में आता है मानसिंह, 2 नंबर पर मानसिंह आता है, फिर भारमल, फिर टोडरमल, ठीक है। गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं भी? गिलोंड सभ्यता तांबा प्रस्तर युग है, लोहा युग है, प्रस्तर युग है और मर्द भांड युग है भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर जाएगा आपका गिलोंड सभ्यता बच्चों, तांबा प्रस्तर युग है। ए आंसर करेंगे सारे मेरे सहपाठी। नेक्स्ट है कि मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मेवाड़ के सिसोदिया है, सिरोही के चौहान है, मारवाड़ के राठौड़ है, बूंदी के हाड़ा है। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, एक बार सारे साथी क्लास को क्या करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। और नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनिएगा सारे साथी। मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी है और आपकी आंखों के सामने भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सही आंसर है, हाँ, सी आंसर जाएगा, मारवाड़ के राठौड़ है, मारवाड़ के राठौड़ जाएगा आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया? अलवर का महाराजा है, धौलपुर का महाराजा है, भरतपुर का महाराजा है, करौली का महाराजा है। हाँ जी, बताओ, कर दो आंसर। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया 18 मार्च को। कब किया गया? 18 मार्च 1948 को किया गया था। इसकी राजधानी बनाई गई अलवर को। इसका प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम को, शोभाराम कुमावत को। इसकी वार्षिक आय 1.84 लाख रखी गई और इसका उद्घाटन किया गया लोहागढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है। और राजप्रमुख बनाया गया धौलपुर के महाराजा को, उदय भान सिंह को, उदय भान जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि अहिर वाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, मध्य पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। साफ दो, अहिर वाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? 23 नंबर क्वेश्चन है, अहिर वाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताओ, कर दो आंसर। अहिर वाटी बोली और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में ये बोलियां बोली जाती है। सही आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट है कि जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? सांतरी है, शब्द है, वाणी है और सील है। बताओ, करिएगा आंसर है। जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? 24 नंबर का सही आंसर जाएगा सांतरी। क्या कहलाता था? सांतरी कहला जाता। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, प्रिया शर्मा, नर्मदा भट्ट। सारे साथी आंसर कर दो फटाफट कमेंट के अंदर, अगर आ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा? तो राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी, ये क्वेश्चन है आपका। एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे और पर अपने सहपाठियों को शेयर भी कर देंगे क्लास को।
राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? 25 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, नम्रता भट्ट है। कौन थी भी? नम्रता भट्ट थी। डी आंसर जाएगा नम्रता भट्ट है। नेक्स्ट है कि छगन बेन ने अपनी सर्वोदय का कौन सा क्षेत्र चुना गतिविधियों के लिए राजस्थान में? तो छगन बेन का संबंध आता है बच्चों मारवाड़ से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ आ गया भी। जोधपुर का खिंचन चुना था। सी आंसर है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, पीवी मेनन। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है भी। एकीकरण का क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। कर दो आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू। बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बड़े किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का कौन नेता था? राम नारायण चौधरी है, विजय सिंह बत्ती है, स्वामी गोपाल दास है, नेनूराम शर्मा है। 28 नंबर क्वेश्चन। बड़े किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? ये क्वेश्चन है भी आपका। ये क्वेश्चन है भी आपका। सारे बच्चे, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर ज्वाइन होंगे। टेलीग्राम चैनल पर है वो, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यू डालता रहता हूँ भी। बरेड किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए हाड़ौती संघ का नेता था नेनूराम शर्मा, पंडित नेनूराम शर्मा। डी आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में, जालौर में है। बाजरा सर्वाधिक कहाँ पर बोया जाता है? बाजरा क्षेत्रफल के अनुसार बाड़मेर में बोया जाता है सर्वाधिक। बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, यहाँ पर अलवर में किया जाता है ना? कहाँ पर किया जाता है? अलवर में किया जाता है। सही आंसर जाएगा बाड़मेर। बाजरा केंद्र है वो बाड़मेर में अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन कहते हैं नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, सिरोही है और टोंक है। बता दो। नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। 31 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर जाएगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर, बी आंसर जाएगा बाड़मेर। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है? लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार, हाड़ौती का पठार। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है लसाड़िया, उड़िया पठार है, भोराट है, हाड़ौती का पठार है। जी, डी आंसर जाएगा आपका हाड़ौती। हाड़ौती का पठार है, डी आंसर लॉक करेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? शुष्क है, पश्चिमी मैदान है, बाढ़ सम प्रभावित है, पूर्वी मैदान है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है। वर्षा से एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। वर्षा सर्वाधिक किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में होती है भी। वर्षा सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो याद रखेंगे झालावाड़ में होती है भी। वर्षा प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहाँ पर होती है भी? प्रतिशत के आधार पर। तो आपका सही आंसर आएगा बांसवाड़ा। क्या आएगा? बांसवाड़ा आएगा। अगर एग्जाम के अंदर पूछ जाए कि कृषि जलवायु प्रदेश में अधिक वर्षा होती है तो आपका सही आंसर जाएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। चारों कंसेप्ट एक साथ क्लियर। डी आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान है जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह है? सीसा और दस्ता है, लोहा एसक है, अब्रक है, रॉक फास्फेट है। करो आंसर। राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान है जिसके लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए बता दो।
राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान है जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर जाएगा आपका सीसा और जस्ता। क्या जाएगा? सीसा और जस्ता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है? बताओ, राजस्थान में हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन है ना आपका। कहाँ पर है? उदयपुर में भी। कहाँ पर है भी? उदयपुर में। बी आंसर जाएगा सही आंसर है। नेक्स्ट है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचित सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है? अलवर है, राजसमंद है, श्री गंगानगर है, अजमेर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है, 36 नंबर क्वेश्चन है। सबसे प्रमुख जिला है वो अलवर है। कौन सा है भी? अलवर है। ए आंसर से जाएगा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बजाज सागर बांध किस नदी प्रसिद्ध है? बजाज सागर बांध लूनी पर है, माही पर है, सोम पर है और पार्वती पर है? बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन अच्छा है भी। कहां पर है? तो माही नदी पर है भी। कहां पर है? माही नदी पर है, बजाज सागर बांध। बी आंसर से जाएगा। आपने चेपा एक बीमारी है और खरीफ फसलों की है, रबी की फसलों की है, बागानी फसलों की है, जायद की फसलों की है। चेपा एक बीमारी है, बिल्कुल है भी। चेपा एक बीमारी है, किस फसलों के लिए भी? बताओ। चेपा नामक बीमारी है और रबी की फसलों की। ठीक है, बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, केला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है, धौलपुर में है, दौसा में है? केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगोरिया नृत्य। लांगोरिया नृत्य किया जाता है भी। केला देवी है साथियों यादव वंश की कुल देवी है भी। यादव वंश की कुल देवी है केला देवी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, केला देवी अभ्यारण्य पूछा है यहाँ पर। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। केला देवी का मुख्य धाम कहाँ पर बना हुआ है? तो केला देवी का मुख्य धाम बना हुआ है करौली के अंदर, त्रिकूट पर्वत, काली सिंध नदी के किनारे। और हमारा आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, वह है? जोधपुर पाली है, सवाई माधोपुर सिरोही है, कोटा बारा है, भरतपुर और अलवर है? वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, वह है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, सवाई माधोपुर और सिरोही। सवाई माधोपुर और सिरोही जाएगा। बी आंसर करेगा सारे विद्यार्थी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चार्ल्स मेटकॉफ के रेजिडेंट थे भी। जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है और दिल्ली है? चार्ल्स मेटकॉफ है। 41 नंबर क्वेश्चन। चार्ल्स मेटकॉफ राजस्थान के अंदर आया था 1818 के अंदर। राजस्थान की रियासतों से संधि करवाने के लिए राजस्थान के सभी राजाओं के साथ संधि मेटकॉफ करवाता है हैं 1817 के अंदर है। लॉर्ड हेस्टिंग करवाता है 1803 के अंदर, लॉर्ड हेस्टिंग करवाता है 1823 के अंदर। 1823 के अंदर लास्ट आपकी शुरू करती है। दिल्ली का रेजिडेंट था ये। डी आंसर सी जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा है, एला ख्याल है, स्वांग है, लीलाएं हैं? राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट बच्चों। तो सही आंसर जाएगा तमाशा। तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। और तमाशा आपका कहाँ का फेमस है? तमाशा आपका जयपुर का फेमस है। नेक्स्ट है, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जौहर स्थल है
चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, तारागढ़ है और गागरोनगढ़ है भी। जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला है राजस्थान का जो जौहर किले के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का किला जाएगा सही आंसर है। चित्तौड़ के किले के अंदर सर्वाधिक क्या हुए हैं भी? जौहर हुए हैं। सर्वाधिक क्या हुए हैं भी? साका हुआ है भी। क्या हुआ है? साके हुए सर्वाधिक। कितने साके हुए सर जी? 3 साके हुए हैं भी। सबसे ज्यादा साकों वाला किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में है। सर्वप्रथम साका होता है साथियों रावत रतन सिंह के समय 1303 में। उसके बाद है 1535 में कर्मावती, 3435 में, और फिर 1568 के अंदर है उदय सिंह, जयमल और फत्ता। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, ये भी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, यहाँ पर आंसर नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला है, बान है, मौसर है और जुड़ुला है। बताओ, सामेला और बान है ये दोनों ही बच्चों कौन से संस्कार से संबंधित है? ये साथियों आपके विवाह से संबंधित है। और मौसर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो बताना कि मौसर और औसर दोनों ही, एक तो आपका औसर आता है और एक मौसर आता है, ये दोनों ही मृत्यु से संबंधित है। जुड़ूला इसका सही आंसर जाएगा। जुड़ूला, डी आंसर है। जुड़ूला जाएगा बच्चे के जन्म संस्कार से संबंधित है जुड़ूला। ठीक है। मौसर मरने के बाद जो भोज होता है उसे मौसर कहा जाता है। जिंदा व्यक्ति का जो अवसर किया जाता है उसका अवसर कहा जाता है। प्रतिभोज होता है ना, उसको अवसर कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? ग्रह क्रीड़ा है, लोक नृत्य है, आभूषण है और परंपरा है। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द है किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है आपका ग्रह क्रीड़ा से है। किससे संबंधित है भी? ग्रह क्रीड़ा से है भी। आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि लांगोरिया गीत है निम्न में से किस देवी से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो मैं थोड़ी देर पहले ही बता कर आया था। शीला माता है, केला देवी है, करणी माता है, रानी सती जी है। रानी सती का धाम बच्चों एग्जाम के अंदर काफी बार पूछ जाता है। तो रानी सती जी का धाम झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है बच्चों। शीला देवी का धाम एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो बताना कि जयपुर में है। और केला देवी का एग्जाम पूछा जाए तो बताना कि कैसे केला, कैसे करौली, और करणी माता देश नौ बीकानेर है। ठीक है, और इसका आंसर जाएगा केला देवी, बी आंसर सही जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले ही बता कर आया था व्याख्या के अंदर है। नेक्स्ट है कि जालौर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? नाहर है, धूणा है, थुम्बा है और थागना है। ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? ढोल नृत्य साथियों आपका जालौर का ही फेमस है। और हाँ, और ढोल नृत्य संरक्षण प्रदान किसने किया था? तो जयनारायण व्यास है। जयनारायण व्यास ने संरक्षण प्रदान किया था और ये थाकड़ा शैली में बजाया जाता है भी। डी आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट है चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज किसके द्वारा लिखा गया? शिवदान है, सागरदान है, करणीदान है, गार्डन है। चारण साहित्य का चारण साहित्य का चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज है, जिसके किसके द्वारा लिखा गया था चारण साहित्य का? तो करणीदान लिखता है। कौन लिखता है? करणीदान लिखता है। करणीदान, सी आंसर करेगा सारे विद्यार्थी। करणीदान, सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। गीत गोविंद है, रागमाला है, जानक विजय है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ से संबंधित है आपका। और मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो आपका यही है। कौन सा है? हाँ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। डी आंसर सही जाएगा आपका। करेक्ट आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर है, राजसमंद है, नाथद्वारा है और प्रतापगढ़ है। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अगर एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पुटअप होता है कि मीनाकारी कहाँ की फेमस है, तो सीधा पुटअप होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि मीनाकारी जयपुर की फेमस है। और ये मीनाकारी की थेवा कला आपकी एग्जाम के अंदर पूछ जाए तो बताना कि प्रतापगढ़ में फेमस है। डी आंसर जाएगा प्रतापगढ़। और थेवा कला के लिए राजस्थान में कौन सा परिवार अग्रणी है? भी सोनी परिवार है। आपने नाम सुना होगा नाथूराम सोनी का, नाथूराम सोनी का, है ना। तो थेवा के कलाकार मुख्य नाथूराम सोनी। डी आंसर जाएगा प्रतापगढ़ में फेमस है। डी इज द करेक्ट आंसर है। सारे विद्यार्थी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं
कमेंट में पिन कर रखी है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है टेलीग्राम चैनल की लिंक है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक क्लास को लाइक बनता है अभी, और धुआंधार तैयारी के साथ मैं पढ़ाता हूँ आपको। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे भी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है ना। तो सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और जो नए बच्चे पधारे हैं वो चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे चैनल पर आपको दमदार कंटेंट के साथ है MCQ और PYQ क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अब मेरे को आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। मेरे पास कमेंट आना चाहिए। और क्लास कैसी लगी साथियों, एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ मेरे को बताओ भी कि आज की क्लास ऐसी लगी गुरुदेव, है ना। क्योंकि हमारे चैनल पर शानदार तरीके से MCQ PYQ करना, है ना। और बिल्कुल 2025 में राजस्थान चतुश्रेणी यानी राजस्थान की 4th ग्रेड भर्ती हाथ से जाना ना पाए, नौकरी तो लेकर ही रहेंगे, हैं नौकरी लेकर रहेंगे। तो नौकरी लेने के लिए साथियों क्या करना पड़ेगा आपको, SP सर है क्या, SP सर है तारानगर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा अभी, पढ़ना पड़ेगा भी, है ना। क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल आप बच्चों मेहनत करो, हैं संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको लास्ट में साथियों आपके पूरे 30 मॉडल पेपर करवाऊंगा। कितने मॉडल पेपर करवाऊंगा अभी, 30 मॉडल पेपर करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना भी, ठीक है। शेयर जरूर करना है, क्लास को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए सारे 6 पार्टियों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है।